इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सकता। मौज़ूए गुफ्तगू यकीनन मैं कल की तमहीदी मजलिस में आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि हमारा इन मजालिस का मकसद जनाब सैयदा की उस तहरीक तक पहुँचना है, शहज़ादी के उस इनकलाब तक पहुँचना है जिसकी बानी रसूल की बेटी है, और वो शहज़ादी इस तहरीक की बानी है जिसकी वजह से आज तक इस्लाम जिंदा है। इस्लाम जिंदा है तो वो सबब फातिमा है। ये लफ्ज़ मैंने खिताबत में नहीं कहा, ये लफ्ज़ यकीनन अपने अंदर हकीकत रखता है, क्योंकि इस्लाम महफूज है तो ज़हरा की वजह से, इसलिए कि इस्लाम का मोहसन जो है उसकी पहचान का नाम फातिमा है। जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा एक तहरीक लेके उठी। शहजादी ने उस दौर की रसूल अल्लाह के बाद उस दौर की हाकमियत के सामने एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के शहजादी ने उस तहरीक का आगाज किया। ये उस शहजादी की आगाज करदा तहरीक थी जिसकी वजह से आज तक हक बातिल से खौफजदा नहीं हो रहा। ये जो आज लहजों में जुर्रत है, ये आज सारी जितनी भी शीयत है, या मैं ये कहूं कि आज इस्लाम में जो जुर्रत है, इस्लाम की रगों में जो ताकत है, उसके पीछे वो जनाब सैयदा का नस्बुलैन शामिल है। मेरी ये मजाल सिर्फ एक मसल किसी एक फ़िरके तक नहीं, बल्कि तमाम मकातब फ़िक्र जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बतों का मरकज़ो महवर रसूल की ज़ात है। बादज़ रसूल जिसे रसूल मनवाए उसे हम मानेंगे, जिससे रसूल बचने का कहे उससे हम बचेंगे। कल की जो मजलिस गुजर गई उसमें मेरे साहबान, अगर आप जो कल हाजिर थे, मैंने आपके सामने इस्लाम का एक वो वाक़या, जो तारीख़ इस्लाम का वो वाक़या है जिस पे इस्लाम के किसी फ़िरके को कोई एतराज़ नहीं। ये बात जहन में रखिएगा कि मुअर्रिख़ीन वाक़यात लिखते हैं, नताइज बदलते हैं। देखिए, अखबार जो होती है, जो न्यूज़पेपर होता है, उसका मजहब नहीं होता। तारीख की जो हकीकत है वो एक अखबार की है। मौरख हम तक तारीख पहुंचा देता है। जो आज हो रहा है ये भी लिखा जा रहा है, इसे भी कल आने वाले पढ़ेंगे। मौरखीन ने हम तक वाकयात पहुंचाए हैं लेकिन नताइज को बदला है। कल मैंने आपके सामने एक मुतनाज़े तरीन वाक़या पढ़ा कि रसूल अल्लाह ने एक लश्कर तरतीब दिया था। जब रसूल कह रहे थे और रसूल उस पे तायीद भी कर रहे थे, रसूल उस हुक्म की तामील पे जोर भी दे रहे थे, लेकिन क्या वजूहात बनी कि कुछ अहबाब ने, कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। और फिर उससे बड़ा सितम यह है कि जिन्होंने हुक्म नहीं माना था वही बाद में इस्लाम के वारिस बने। वो कि आम लोग नहीं थे, उन्हें बाद में मसनद दी गई, उन्हें आला ओहदे दिए गए और उन्हें नवाजा गया। खुदा ने कुरान में हुक्म दिया है, अहले इल्म तशरीफ फरमाएं, आज की मजलिस शुरू हो गई। कुरान ने हुक्म दिया है कि हर एक को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में वसीयत करे। ये हुक्म है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी में वसीयत करो ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारे वर्सा में इंतशार ना हो, झगड़ा ना हो। यह हुक्म कुरान ने मखसूसी नहीं दिया, अमूमी दिया है। यह नहीं कहा कि जिनके पास जमीन है वो वसीयत करो, जिनके पास विरासत है वो वसीयत करो। हर एक से कहा है कि तुम वसीयत करो। यह हुक्म इस्लाम का हुक्म है कि वसीयत करो। वसीयत का हुक्म भी अल्लाह ने दिया है, तवज्जो रखिएगा। और जिसको वसीयत की जाए उसे फिका और शरीयत में वसी कहते हैं। तकरीर शुरू हो चुकी साहबान, गुफ्तगू शुरू हो चुकी आज की। वसीयत जिसको की जाए उसे शरई जुबान में वसी कहते हैं। और अल्लाह का हुक्म है कि हर एक मुसलमान को चाहिए कि वसीयत करे। यानी कि अल्लाह कह रहा है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में अपना वसी मुंतखब करे। जो करीब बैठो ये थोड़ी सहमत फरमा देना।
खुदा चाहता है कि हर एक, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम तशरीफ ले, खुदा चाहता है कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी में वसीयत करे और अपना वसी मुंतखब करे। जिसको वसीयत की जाए उसे वसी मुंतखब करे। यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह मुसलमान से चाहे कि वह अपनी जिंदगी में वसी मुंतखब करे, और जो अपने इशारों से इस्लाम फैलाए, जिसके लहजे का नाम कुरान हो, उसे खुदा वसी मुंतखब करने का हुक्म न दे। आज हमने तारीख के एक दूसरे मौजू की जानब जाना है, और आज मुझे आपके सामने 3 हदीसें पढ़नी है। ये तीनों की तीनों हदीसें मुसलमानों के नजदीक मुस्तनद भी हैं, सही असनाद के साथ हैं, इनमें मुसलमानों में कोई झगड़ा नहीं। 3 हदीसें पढ़ूंगा जी। पहली है हदीस किरतास, दूसरी है हदीस हौज, तीसरी है हदीस सकलैन। और अगला लुत्फ यह है कि तीनों हदीसों का ताल्लुक कहीं ना कहीं फातिमा के साथ। ये 3 मुख्तलिफ अहदीस हैं जिनमें कोई दो राय नहीं है। जिसमें जो पहली हदीस है हदीस किरतास, इसे मुसलमानों के सबसे बड़े मुहद्दिस जिनकी आज सही को मुसलमान कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा देते हैं, सही बुखारी, उसमें 7 मकामात पर जो मुझसे चाहे वो, क्योंकि तवालत के को पेश नजर रखते हुए मैं हदीस के मुकम्मल नंबर और मुकम्मल मतन न पढ़ सकूंगा, जो बाद में लेना चाहे वो मुझसे हदीस के नंबर ले सकता है। 7 जगहों पे बुखारी ने इस हदीस को मुख्तलिफ जगहों पे नकल किया। यह हदीस सिर्फ सही बुखारी में नहीं आई, इसे मुस्लिम ने लिखा, इसे तिरमिज़ी ने लिखा, बाद में बुखारी की शरह लिखने वालों में से सबसे बड़े शारे इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में लिखा, और फिर आज तक इस हदीस को अहले सुन्नत के अकाबरीन ने मौजू करार दिया है। ये हदीस मुस्तनद है, सही असनाद के साथ है। इस हदीस के जो बुखारी ने रावी लिए हैं, वो रावी मुख्तलिफ 4 लोग हैं। 4 मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने हदीस ली है, लेकिन जिसने बयान की है वो एक ही है। ये हदीस जो आई है ये पहुंची है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कोई आम सहाबी नहीं, मुफस्सिरे कुरान है। रसूल अल्लाह ने इनकी शान में बहुत सी हदीस भी बयान की हुई है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इसका मरकजी रावी है। उसके बाद सईद इब्ने जुबैर ने भी ली है, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने भी ली है, मुख्तलिफ रावी है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहता है कि वो अपनी जिंदगी में कहा करते थे, यौमल खमीस मा यौमल खमीस, हाय जुमेरात का दिन, हाय वो जुमेरात का दिन। बुखारी कहता है, सही बुखारी में बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ है कि जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते जुमेरात का दिन, यौमल खमीस मा यौमल खमीस, जुमेरात का दिन, हाय जुमेरात का दिन, ये कह के वो रोते, इतना रोते कि जमीन पर पड़े हुए कंकर उनके आंसुओं से तर हो जाते। जब वो इस शिद्दत के साथ रोते, और फिर मुख्तलिफ लोग जो उनके पास बैठे होते, उन्होंने इस रवायत, इस हदीस को नकल किया कि वो कहते हैं कि हाय काश मैं अपनी जिंदगी में वो जुमेरात ना देखता कि जब रसूल अपने हुजरे में शिद्दत मर्ज में तड़प रहे थे, और रसूल ने अपने हुजरे में कहा था कि आओ मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, कागज और कलम लेके आओ। सुनिएगा हदीस, कागज और कलम लेके आओ, कलम और किरतास लेके आओ, ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। लफ्ज ब लफ्ज बुखारी से हदीस लेके पढ़ रहा हूं। जिसको चाहिए हवाला मेरे पास इस वक्त भी डिजिटल लाइब्रेरी में फोन में मौजूद। 7 मकामात पे सही बुखारी में, मुस्लिम में, जितनी किताबें चाहोगे उसमें लिखा हुआ है। रसूल अल्लाह ने कहा कि मुझे कागज और कलम दो, मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, ताकि एक एक लफ्ज पे गौर करना, ताकि मेरे बाद तुम गुमराह ना हो जाओ।
अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहता है कि जो ही रसूल ने यह लफ्ज कहा तो हुजरे में जो मौजूद लोग थे उनमें इख्तलाफ पैदा हो गया। मैंने कल की मजलिस में कहा था इख्तलाफ नबी की जिंदगी में हुआ। इख्तलाफ ये लफ्ज है बुखारी के कि रसूल के हुजरे में मौजूद सहाबा इकराम के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ। एक ग्रोह कह रहा था कि रसूल मांग रहे हैं कागज कलम दो। एक ग्रोह जिनकी नुमाइंदगी उमर इब्ने खत्ताब कर रहे थे उन्होंने कहा कि कागज कलम की जरूरत नहीं, और उन्होंने एक लफ्ज कहा जो बुखारी ने लिख दिया है, हाजर रसूल अल्लाह। इन्हें तो हज़ियान हो गया है, ये तो शिद्दत मर्ज के साथ बड़बड़ा रहे हैं, हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। मैं लफ्ज पढ़ रहा हूं, अगर मुझे कहेंगे तो मैं अभी फोन खोल के बिल्कुल बुखारी का वही मतन पढ़ना शुरू कर दूंगा। जब उन्होंने ये लफ्ज कहा तो रसूल अल्लाह ने कहा कुम इन्नी, उठो मेरे पास से चले जाओ, मुझे उस हाल में रहने दो, मैं इसमें खुश हूं बजाय उस हाल के जिसमें तुम मुझे लेके जा रहे हो। यह कह के नबी ने उनको हुजरे से निकाल दिया। इसके बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहता है कि सईद इब्ने जुबैर कहता है अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से भी नकल हुआ कि इब्ने अब्बास कहता है, अब बुखारी ने देखिए आगे खयानत क्या हुई है कि फिर रसूल ने 3 वसीयतें की। पहली वसीयत की कि मुशरकीन को जजीरा अरब से निकाल दो, पहली वसीयत। दूसरी वसीयत की मेरे बाद आने वाले वफूद का वैसे ही ख्याल रखना जैसे मैं अपनी जिंदगी में रखता था। सर उठाना मेरी शिया कौम का नौजवान, मैं सबसे बड़ी इल्मी चोरी और इल्मी दहशतगर्दी आपके सामने रखने लगा हूं। इसके बाद बुखारी कहता है कि सईद इब्ने जुबैर कहता है कि रसूल ने कोई तीसरी वसीयत भी की थी जो हम भूल गए। 2 वसीयतें हमें याद हैं, तीसरी वसीयत को या तो इब्ने अब्बास ने हमें नहीं बताया, या सईद कहता मैं भूल गया, या उसके बाद वाले कहते हम भूल गए। लेकिन बुखारी ने 7 मकामात पे लिखा कि वो तीसरी नबी की वसीयत उम्मत तक नहीं पहुंची। ये है वो हदीस जिसे कहते हैं हदीस किरतास। इसके अगर आप नंबर चाहेंगे, इंटरनेशनल का जो नंबर जो बुखारी की मरकजी जिल्द है, ये सबसे पहले 114 नंबर पे बुखारी ने इस हदीस को नकल किया है। उसके बाद ये 6 मुख्तलिफ मकामात पर हदीस आई है, थोड़े थोड़े लफ्ज बदले हैं लेकिन मरकजी मतन तब्दील नहीं हुआ। यह है सबसे पहली हदीस। अब जब मैंने इस हदीस को देखा कि इसको मुखालिफीन मजहब ने इस हदीस के बारे में क्या लिखा है, तो उन्होंने इस हदीस में मुख्तलिफ किस्म के बहाने तराशे हैं। उन्होंने पहला बहाना जो बयान किया है, मैंने इस पर इतनी मेहनत की है कि जिन्होंने इस हदीस को दिफा करने की कोशिश की है उन्हें पढ़ा भी है, और जो लिखते नहीं उन्हें सुना भी है कि आखिर इसका दिफा कैसे कर रहे हैं, किस चीज के साथ दिफा कर रहे हैं। अब उन्होंने पहला दिफा क्या किया, उन्होंने कहा पहला दिफा यह है कि जब रसूल ने कहा था कि मुझे कागज कलम दो, तो उस वक्त सहाबी का इनकार करना इस बात की दलील है क्योंकि रसूल इम्तिहान की वजह से मांग रहे थे, इम्तिहानन मांग रहे थे, क्योंकि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद दीन कामिल हो गया था, किसी मजीद फरमान की जरूरत नहीं थी। तो नबी सहाबा का इम्तिहान लेना चाहते थे कि देखूं कि मैं इनसे कागज कलम मांगूं तो ये मुझे देते हैं, अगर ये मुझे देंगे तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि जब अल्लाह ने कह दिया है कि दीन कामिल हो गया तो फिर ये किसी और नई चीज को क्यों लिखवा रहे हैं। तो लिहाजा रसूल सहाबा का इम्तिहान ले रहे थे, तो सहाबा अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, उन्होंने कागज कलम नहीं दिया। ये पहली तवील है। जामिउल अज़हर मिस्र से शुरू करूंगा और मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर तक आ जाऊंगा जिन्होंने इस हदीस को दिफा करने की कोशिश की। दूसरी तवील बयान की, उन्होंने कहा दूसरी वजह यह कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब समझ गए थे, उनकी दूर अंदेशी थी कि रसूल अल्लाह कहीं कुछ ऐसा ना लिख दे
जो बाद में उम्मत उस पर अमल न कर सके और गुनाहगार हो जाए। यह है दूसरी तावील, यह है दूसरी तावील। आइए अब चलते हैं तीसरी तावील की तरफ। मौजू पसंद है या नहीं पसंद है? तीसरी तावील की तरफ। तीसरा बहाना क्या किया उनका? तीसरा बहाना यह है कि जब रसूल कह रहे थे कि कागज कलम लाओ, और उस वक्त जो इनकार किया गया वो इस वजह से कि रसूल उस वक्त शदीद बीमार थे और सहाबा नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्हें खबर थी कि अगर नबी कुछ लिखेंगे तो नबी को लिखने में तकलीफ होगी, तो लिहाजा उन्होंने नबी को लिखने से मना किया। यह है तावीलें, यह है बहाने। मेरी आवाज सिर्फ हुसैनियत तक नहीं, दुनिया में फैलेगी। आपकी वसातत से मैं पैगाम पहुंचाने लगा हूं अपने अहले सुन्नत भाइयों तक। तुम्हें रसूल का वास्ता एक शख्स को बचाने के लिए, एक सिर्फ एक पर्सनैलिटी को बचाने के लिए, एक जात को बचाने के लिए इस्लाम के साथ इतना घरौना मजाक न करो। हकीकत का सामना करो, हकीकत को आंखों में आंखें डाल के कबूल करो। अब तुमने 4 तवीलें की जो तुम्हारे जामिल अजहर मिस्र से शुरू हुई और जेहलम में बैठे हुए मिर्जा मोहम्मद अली तक, उसने यही तवीलें पेश की, यही वजह थी, इसके अलावा कोई वजह नहीं थी। आओ एक एक तवील पे बात करते हैं। पहली तवील, तुमने कहा कि रसूल ने इम्तिहानन कहा था। जब रसूल ने इम्तिहानन कहा था तो जब सहाबा इम्तिहान में कामयाब हो गए तो रसूल ने बजाय मुबारक देने के हुजरे से क्यों निकाला? भाई रसूल इम्तिहानन कह रहे थे ना, रसूल इम्तिहानन कह रहे थे। रसूल इम्तिहानन कह रहे थे कि देखे मेरी उम्मत मेरे बाद सहाबा क्या करेंगे। तो जब रसूल ने इम्तिहान लिया, सहाबा इकराम कामयाब हो गए। रसूल को चाहिए था कि मुझे बिठाओ, मैं तुम्हें सीने से लगाऊं कि मेरे बाद तुम इतने काबिल हो चुके हो कि अब तुम दीन में कोई नई चीज नहीं लिखवाना चाहते। नबी ने कह दिया कूमो इन्नी, निकल जाओ मेरे हुजरे से। रसूल का निकालना इस बात की दलील है इम्तिहान रसूल का नहीं, इम्तिहान सहाबा का हो रहा था। अब इस हदीस को, और मैं जब इसको इस पे पूरा तैयार कर रहा था कि इस हदीस को हमने कैसे दिफाई पोजीशन पे आके इसका सामना करना है, तो मैं सबको सुन रहा था राजा। तो मुझे एक यूट्यूब पर स्कॉलर है मिर्जा मोहम्मद अली, उसने अपने इस हदीस पे बहस करते हुए किबला कहा कि ये वो हड्डी है हदीस किरतास जिसे न अहले सुन्नत निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। उसका जो इसमें वीडियो है वो शुरू यहां से हुई है, शुरू ही यहां से हुई है। वो कहता है कि हदीस किरतास वो हड्डी है जिसे ना हम उगल सकते हैं ना हम निगल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात की मौला मोहम्मद इसहाक ने भी। उन्होंने कहा हाँ हदीस तो बड़ी पक्की है और ये मान लेना चाहिए अहले सुन्नत को कि उस दौर के अकाबरीन से गलती हो गई। मान ले, गलती मान ले, जान छुड़वाएं। बजाय गलती मानने के इतने नामाकूल बहाने क्यों कर रहे हो, इतने गैर माकूल बहाने क्यों कर रहे हो कि रसूल इम्तिहान ले रहे थे। अच्छा इस हदीस में क्या देखें, रसूल ने क्या कहा, इस हदीस को समझिए। नबी ने कहा मुझे कलम और कागज दो ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। अब सुनना, मैं नतीजा देने लगा हूं, मैं जिक्र का लहू दे रहा हूं। ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। इसका मतलब है कि रसूल ने कहा था, शर्त लगा दी थी, मशरूत कर दिया था कि अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। ना ना ना, मुझे मजमे की ताई चाहिए। रसूल ने शर्त रख दी थी अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अब तुम्हारे पास 2 गलियां हैं, अपनी मर्जी से जिस मर्जी गली में चला जा। या तो मान के सहाबा ने लिखवा लिया था, अगर नहीं लिखवाया था तो नबी ने कहा था अगर नहीं लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे।
अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब है कि जो उस वक्त मौजूद थे, हाजिर थे, रसूल उन्हें कह रहे हैं अगर तुमने ना लिखवाया। नहीं नहीं, मैं कायनात में कायनात के सबसे बड़े नबी की हिकमत पढ़ रहा हूं। नबी ने फरमाया अगर तुमने ना लिखवाया तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब कि आज तक उम्मत में जो जो गुमराह हो रहा है, क्योंकि हम तो वहां थे ही नहीं। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो, मेरा आज का अहले सुन्नत भाई, तुम भी वहां पे नहीं थे, फिरके बने ही नहीं थे। जब तुम बने ही नहीं थे तो इसका मतलब कि आज जो गुमराह हो रहा है, हम तो वहां पर थे ही नहीं। वहां पर तो कुछ और लोग मौजूद थे जिन्हें नबी ने कहा था अगर तुमने ना लिखवाया तो तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब वो गुमराह हुए थे कागज कलम ना देने की वजह से। क़यामत तक उम्मत गुमराह होगी उनकी वजह से। वो गुमराह हुए, वो गुमराह हुए, वो गुमराह हुए इनकार की वजह से। अब जो जो गुमराह होगा, ना हमसे नबी ने मांगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह किसी गुमराह को जहन्नम में फेंकेगा तो वो कह देगा मेरे अल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं है, काश मेरे तक वो तहरीर आ जाती। अल्लाह कहेगा तुझ तक तहरीर आई नहीं तो फिर उसे माना क्यों था जिसने तहरीर का इनकार किया। उम्मत गुमराह। अगला जुमला कहूं जी, जुमला कहूं अगर ज़हन तैयार है, इसका मतलब है कि उम्मत सिर्फ इब्लीस की वजह से गुमराह नहीं हो रही। बोल सको जो बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे। इसका मतलब है कि उम्मत सिर्फ शैतान की वजह से नहीं, उसका काम खत्म हो गया। रसूल कह रहा है, रसूल कह रहा है लन तज़िल्लु बअदहु, ना गुमराह हो जाना मेरे बाद। जब रसूल कह रहा है कि गुमराह हो जाओगे, तो ये वही रसूल है जिसने इसी जुबान से कहा था अल्लाह है। इसी रसूल ने कहा था फरिश्ता है, इसी ने कहा था जन्नत है, इसी ने कहा था जहन्नम है। पूरा इस्लाम इस नबी की जुबान की वजह से। और वो कह रहा है हो जाओगे, तो इसका मतलब है कि अब जो भी गुमराह होगा वो सिर्फ शैतान की वजह से गुमराह नहीं हो रहा। लिखवा लेते जब रसूल कह रहे थे तो आओ, मैंने पहले कहा था एक शख्स बचाने के लिए तुमने दिफाई पोजीशन ली, हम उस दिफाई पोजीशन में सामने आए हैं। अगर ये इम्तिहान मकसूद था, हुजरे से क्यों निकाला? अच्छा, दूसरी दलील क्या दी? दूसरी दलील ये कि उन्होंने दूर अंदेशी से ये फैसला कर दिया था कि रसूल कहीं कुछ ऐसा ना लिख दें जो बाद में मुसलमानों से हो ना सके और वो गुनाहगार हो जाएं। अच्छा, ये बात नबी के ज़हन में नहीं आई। वो जो उम्मत की शफाअत करने वाला है, सहाबी पे वही नहीं होती, सहाबी पे अल्हाम भी नहीं होता। तो इसका मतलब जो बात हिकमत पैगंबर और तदब्बुर रसूल में नहीं थी, वो बात एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने क्यों सोची? फिर तीसरी तवील बयान की कि मोहब्बत की वजह से रसूल कह रहे थे और ये समझ रहे थे कि रसूल को लिखने में तकलीफ होगी। आए कुरान से पूछें,
कि मोहब्बत रसूल अपनी सोच की वजह से होती है या अताअत की वजह से होती है? मैं उठूं और मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ूं, 2 रकत पढ़ूं और मुझे लुत्फ आए, मैं दूसरी रकत में बजाय तशाहुद के बैठने के मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, मैं इश्क में तीसरी भी पढ़ूं और पढ़ूं भी सूरा यासीन और किरत भी बड़ी खूबसूरत करूं और रोऊं भी आंसुओं के साथ, और मैं किबला अरशद तुराबी साहब से पूछूं, किबला आज सुबह नमाज में इतना लुत्फ आया कि मैंने 2 रकत पे रुका ही नहीं, मैंने तीसरी भी पढ़ दी, ये फौरन कहेंगे दोबारा नमाज अदा कर क्योंकि तेरी नमाज बातल हो गई। मैंने कहा तीसरी रकत में यासीन पढ़ी थी, रुकू में रोया भी पड़ा था, उन्होंने कहा 2 पढ़ी थी तो अताअत थी, तीसरी पढ़ी तो बगावत हो गई। अताअत है जो रसूल कहे वहीं तक रुक जाओ, इससे आगे ना जाओ। जब रसूल कह रहे थे 2 कागज कलम, तो फिर ये मोहब्बत कौन सी थी कि रसूल मांग रहे थे और वो मोहब्बत में दे नहीं रहे थे। अब देखें, सामने दुश्मन भी बड़ा शातिर होता है, उन्होंने ये तवीलें बयान की, जब हमारे उलमा ने आगे से दिफा किया, उन्होंने फिर आगे से एक पोजीशन और ली, मैं अगली पोजीशन पे जाने लगा। अब मैं अगले मोर्चों पे आ गया हूं। अब अगले मोर्चे पे हमला हम पे क्या हुआ? अच्छा, आप शियों को बड़ी तकलीफ हुई कि नहीं दिया उन्होंने कागज कलम, तो अली दे देते, अली दे देते। अच्छा, ये हिकमत मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जवाब देने की बजाय फौरन कहते हैं अली ने क्यों नहीं किया, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई, अली ने ये काम क्यों नहीं किया, अली ने ये काम क्यों नहीं किया। अच्छा, चले आए, कहते हैं जी कि उस वक्त एक तुर्क है बुखारी का, जिसमें उसने लिखा है कि उस वक्त हुजरे में सहाबा और अहले बैत, लेकिन जो हमारे मुहद्दिसीन ने बताया, उन्होंने कहा वो अहले बैत से मुराद अहले किसा नहीं, बल्कि अहले बैत से मुराद जो घर में लोग रहते थे वो उस वक्त हुजरे में मौजूद थे, उनमें अजवाज भी हो सकती हैं, और नबी की 2 बीवियों का वहां पर होना इस हदीस में जाहिर हो रहा है, क्योंकि इसकी अगली रवायत जो है, इसके आगे जो चलती है, उसमें बयान हो रहा है उन 2 नबी की बीवियों का वहां पर मौजूद होना। तो हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा कि वो अगर घर वालों की वजह से है, यहां पर अली मौजूद नहीं है। चले, मान लिया तुम कहते हो कि अली को दे देना चाहिए था, रसूल ने अगर अली से मांगा होता, सर नहीं हिलाइएगा, मैं दिफा कर रहा हूं तुम्हारे मजहब का, रसूल ने जब जब जहां जहां हुक्म दिया, अली का नाम लेके दिया, या अली खैबर में जाइए, या अली बिस्तर पे सोइए, या अली सूरह बरात की तबलीग के लिए जाइए। रसूल जब भी हुक्म अली को देते थे तो मुखातिब करके देते थे। यहां पर तो रसूल ने यह नहीं कहा ऐ अली मुझे कागज कलम दीजिए, कहते जी अच्छा अगर अली को नहीं दिया तो मौजूद तो थे ना, तो जब सब मौजूद थे तो इसका मतलब फिर अली को दे देना चाहिए था। अली का नाम नहीं लिया तो जिसका आप इनकार कर रहे हैं उसका भी नाम नहीं लिया, अच्छा उसका भी इनकार में नाम नहीं लिया। तो अब आया है खुद अपने ही जाल में सया कि जब रसूल ने इतने हुजरे में लोगों में किसी एक का नाम नहीं लिया था तो जवाब एक ने क्यों दिया? जवाब एक ने क्यों? मादर अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। जवाब बता रहा है कि मुखातिब कौन था। तो उन्होंने तो बोल के खुद साबित कर दिया। जब इतने लोग मौजूद थे, सारे चुप थे, तो जब उनका नाम ही नहीं लिया, तो जब अली चुप थे तो वो भी चुप रहते।
अच्छा, अली ने कागज कलम क्यों नहीं दिया, इस बात में बहस बाद में करेंगे। पहले ये बताओ, अली ने इनकार तो नहीं ना किया? मौला अली ने माजल्ला नबी पे हज़यान की तोहमत तो नहीं लगाई, तो ये इनकार क्यों किया गया? दूसरी एक और स्कॉलर उठा, उसने कहा देखें ये बात शिया जाकिरीन करते हैं और शिया उल्मा करते हैं, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए अपनी कौम को कि जब रसूल अल्लाह ये हुक्म दे रहे थे तो जब रसूल को पता था, आलिमुल गैब थे। शिया तो कहते हैं नबी के इल्म गैब के मानने वाले हैं, तो ये नबी के इल्म गैब के मोतकिद हैं, तो फिर इनको ये मानना चाहिए कि जब नबी को खबर थी कि मुझे कागज कलम नहीं देंगे तो नबी ने मांगा क्यों? ऐन आखिरी वक्त में नबी अपने आखिरी लम्हों में, आखिरी सांसों में क्यों वो चीज मांग रहे हैं जिसके बारे में नबी को अंदेशा भी हो कि ये मुझे इनकार करेंगे, उससे मुझे तकलीफ होगी, झगड़ा हो जाएगा, उम्मत गुरोहों का शिकार हो जाएगी, मजमा सारा चुप भी हो जाए, जहां मुझे बात पहुंचानी मैं वहां पहुंचाने लगा हूं। जब अल्लाह को पता था शैतान ने सजदा नहीं करना, उसने हुक्म दिया क्यों था? हम नबी के इल्म गैब में बाद में आएंगे कि नबी का इल्म गैब जो है वो कोई फिरका मानता है, कोई फिरका नहीं मानता, लेकिन अल्लाह को आलिमुल गैब हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मानता है कि अल्लाह गैब का आलिम है, अल्लाह गैब का इल्म रखने वाला है, वो गैब के सारे पर्दों से वाकिफ है, वो गैब से सारे राजों से वाकिफ है। जब अल्लाह को पता था कि फरिश्तों की महफिल में एक ऐसा बैठा है जिसने इनकार कर देना है, तो अल्लाह ने सजदे का हुक्म क्यों दिया था? अल्लाह को पता था कि इसके दिल में आदम का बुग़्ज़ है, इसके दिल में आदम के लिए नफरत है। अल्लाह को पता था कि जब तक मैं आदम की खिलाफत का ऐलान नहीं करूंगा इसकी दिल की मुनाफकत जुबान पे नहीं आएगी। अल्लाह ने आदम की खिलाफत का ऐलान किया ताकि मुनाफकत बाहर आए। नबी ने कागज कलम मांगा ताकि मुनाफकत बाहर आए। क्यों अल्लाह ने हुक्म दिया? अल्लाह ने हुक्म दिया ताकि मुनाफिकत बाहर आए। तो ये रसूल अल्लाह है, ये रसूल अल्लाह है, ये भी वही करता है जो अल्लाह करता है, बल्कि अल्लाह इससे वही करवाता है जो वो खुद करता। अल्लाह ने किया था ताकि मुनाफकत बाहर आए, नबी ने भी किया ताकि मुनाफकत बाहर आए। अल्लाह सजदे का हुक्म ना देता, हुसैनिया ब्रेडफोर्ड गिरदो नवा वालों, बरतानिया वालों, जुमला बहुत मुश्किल से कबूल होने वाला लेकिन करना। अल्लाह अगर हुक्म आदम के सजदे का ना देता तो आज तक शैतान भी अलैहिस्सलाम होता। मजमा खामोश हो गया, मैं जुमला कह गया, क्योंकि वो अलैहिस्सलामों में रहता था। अगर अल्लाह हुक्म ना देता वो आज तक ना हमसे पकड़ा जाता। अल्लाह ने हुक्म दिया ताकि अलैहिस्सलामों में एक लानतुल्लाह बाहर आए। तो ये तो तौहीद का मंशूर है, ये तो इलाही नस्बुलैन है, ये तो दस्तूर इलाही है कि वो मुजरम को हमेशा ऐसे ही पकड़ता है। फिर रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। अच्छा, अली ने क्यों नहीं लिखवाया? अली को गुमराही का खतरा होता तो लिखवाता। लिखवा लेते, अली तुम लिखो कुरान की हाशिए में कि अली को गुमराही का अंदेशा था। अली तो मासूम है। तो रसूल ने साथ ही कहा था कि वो लिखवाए
जिसने बाद में गुमराह होना है। सरना हलाना, जुबान से बोलना, मैं मेहनत करके पढ़ रहा हूं। तुम अली की बात करते हो, सलमान ने भी नहीं लिखवाया, अम्मार ने भी नहीं लिखवाया, मिकदाद ने भी नहीं लिखवाया। जब डॉक्टर नुस्खा लिखता है तो बीमार हाथ आगे करता है। डॉक्टर एक मरीज को नुस्खा लिख के दे रहा और साथ एक सेहतमंद बैठ के कहे एक कॉपी मुझे भी दे दें, या वो खांसता हुआ मरीज उस सेहतमंद से कह दे अच्छा मौका है, लिख रहा है, तू भी लिखवा ले। वो कहेगा मैं लिखवाऊं क्यों, मुझे मर्ज ही कोई नहीं, ताकि तू मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। ये पहली हदीस मैंने पढ़ दी, ये हदीस है किरतास। दूसरी हदीस फिर लिख दी बुखारी ने। अब मैं क्या करूं, नबी से लिखवाई नहीं और सही बुखारी में 7 दफा लिख दी। नबी से, किबला तुराबी साहब, नबी से एक बार नहीं लिखवाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, नबी से एक दफा नहीं लिखवाई और बुखारी में बार बार लिख दी। चले मैं, क्योंकि ये वीडियो कैमरे की मौजूदगी में बात हो रही है, तो ये जो हदीस किरतास है ये बुखारी में पहला इसका हदीस नंबर 114, 3168 दूसरी जगह पे आई, 4431 तीसरी जगह पे आई, 4432 चौथी जगह पे आई, 7366 ये 5वीं जगह पे आई है, 3053 और 5669 ये है 7 वो हदीसों का नंबर जिसमें बुखारी ने हदीस किरतास को लिखा। अब मैं जो हदीस आपके सामने पढ़ने लगा हूं, इस हदीस को फिर बुखारी ने 6576 पहला नंबर, 2367 दूसरा नंबर, 6582 तीसरा नंबर, 6585 6586 पे भी यही, 6587 पे भी यही, 7048 पे भी यही, 7049 पे भी यही और 7051 पे भी यही। ये अगली हदीस में मैं पढ़ने लगा हूं। पहली उतर गई जी, क्या बात है, क्या बात। रसूल ने कहा लिख दें, उन्होंने कहा हमें नहीं लिखवाना। क्यों? हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी। रसूल ने एक हदीस कही है, इन्नी तारिकुन फिकुम अस्सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा, किताबुल्लाह व इतरती अहल, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी इतरत। इस हदीस को बदला नहीं, रसूल ने कहा मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, रसूल चीजें 2 छोड़ के जा रहे, कुरान और सुन्नत। और जो हुजरे में शख्स खड़ा है वो कह रहा है हमें सिर्फ कुरान चाहिए। अब तुमने हदीस तुमने बदली, हमने नहीं बदली, हदीस तुमने बदली है। अब तुम्हारी बदली हदीस तुम्हारे गले में आने लगी है। तुमने कहा नबी 2 चीजें छोड़ के गए, एक कुरान और एक सुन्नत। ये हदीस भी तुम्हारी है और जो हुजरे में बोल रहा है वो भी तुम्हारा है। वो कह रहा है हमें सिर्फ कुरान चाहिए। अब सर नहीं, मुझे मजमे की जुबान से ताई चाहिए। जब उसने कह दिया था हमें सिर्फ कुरान काफी है, तो तुम्हारा फिरका अहले कुरान होना चाहिए था, अहले सुन्नत नहीं होना चाहिए। फिरके का नाम होना चाहिए था फिरकाए अहले कुरान। क्योंकि सिर्फ कुरान काफी है, हमें सिर्फ कुरान काफी है। फिर आज मेरा अहले सुन्नत भाई जो इस मजमे में मौजूद है, या जो जहां जहां सुनेगा, आज के बाद या उस शख्स को मानना या हदीस मानना, 2 नंबरी मजहब में तो ना करो कि उसे भी मानो जो कह रहा है कि कुरान काफी है, फिर बाद में हदीस को भी मानो। अगर हदीसें पढ़नी है तो फिर उसे छोड़ो, अगर उसकी फर्माबरदारी करनी है, उसे मानना है, उस पर यकीन रखना है, फिर अहादीस का इनकार करो। क्योंकि उसने मजमा आम में कहा है कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। दूसरी हदीस मैंने फिर उसके जो सारे नंबर नोट करवा दिए, ये हदीस फिर बुखारी में आ गई। इस हदीस को कहा जाता है इमरान भाई हदीस से हौस, 2 इमरान इकट्ठे।
और तज़किरा आले इमरान का। दूसरी जगह पे हदीस आई, हदीस हौस। इस हदीस के 4 तुर्क हैं, 5 रावी हैं, मुख्तलिफ असनाद के साथ इसको नकल किया गया। इसमें लिखा गया कि रसूल अल्लाह खुद बयान करते हैं कि क़यामत वाले दिन मैं हौज़े कौसर पे हूंगा, या कुछ मेरे असहाब में से कुछ लोगों को लाया जाएगा। जो ही वो मेरे करीब आने लगेंगे तो फरिश्ते उनको हौज़े कौसर से ऐसे हटाएंगे जैसे अजनबी ऊंट को खेत से निकाला जाता है। वो उन्हें हटाएंगे, धक्के मार के हटाएंगे। एक अजनबी ऊंट, ये अरब की मिसाल है कि एक चरता हुआ ऊंट किसी के खेत में चला जाए तो वो प्लीज कह के तो नहीं उसे निकालेगा। उस किसान को कितनी तकलीफ होगी जिसकी फसल को एक आवारा ऊंट आ जाए। अब मैं नहीं बयान कर सकता कि क़यामत वाले दिन क्या होगा, बस तुम अपने जहन में अपने मुआशरे की मिसाल रख दो कि जैसे वो निकालता है ऐसे फरिश्ते उन्हें हटाएंगे, पीछे कर देंगे हौज़े कौसर से। और नबी कहेंगे मेरे अल्लाह ये मेरे असहाब हैं। हदीस में लफ्ज असहाब आया, मेरे पास मौजूद। रसूल कहेंगे मेरे अल्लाह ये मेरे असहाब हैं, या फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह इन्होंने तेरे बाद तेरे दीन को बदल दिया था और गुमराह हो गए थे। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, जो हुसैन के अज़ादार बैठे हो। इन्होंने तेरे बाद तेरे दीन को बदल दिया था और गुमराह हो गए थे। ये कहां से हटाए जाएंगे? हौज़े कौसर से। या रसूल अल्लाह, अगर आपने, और यहां पर लफ्ज आया है कि मेरे असहाब में से, शुक्र है कि हदीस लिखने वालों ने असहाब लिख दिया है। ये इस इल्मी जुर्रत को सलाम करना चाहिए कि यहां असहाब लिख दिया है कि मेरे असहाब में से कुछ लोग आएंगे जिनको हटा दिया जाएगा। इन्हें तूबा से नहीं फरिश्तों ने हटाया, फरिश्ते पहुंचाते पहुंचाते इन्हें हौज़े कौसर तक ले आए। जब इनको हटाना ही था तो फरिश्ते तो मासूम हैं, इन्हें महशर की अदालत में पहले ही हटा देते। वहां नहीं हटाया, तूबा पे नहीं हटाया, जहां नामा इमाल तुड़ रहे थे वहां नहीं उठाया। हौज़े कौसर आखिरी चेक पोस्ट है जन्नत के बाहर। आखिरी चेक पोस्ट है, वहां तक ले आए। जब वहां पहुंच गए तो फिर आराम से भी नहीं हटाया, फिर धक्के मार के हटाया। तो मेरे लगे इनको हटाना ही था, इनको पहली मंजिल से हटाता, दूसरी मंजिल से हटाता, तीसरी मंजिल से हटाता, इन्हें हौज़े कौसर तक क्यों लेके आया? नबी ने कहा था इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 करां कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी अहले बैत। इनके साथ मुतमस्सिक रहना, इन्हें पकड़े रखना, ये तुम्हें हौज़े कौसर तक ले आएंगे। हाय 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 हाय। इसका मतलब है कि हौज़े कौसर तक कुरान भी आ गया, अहले बैत भी आ गए और ये लोग भी आ गए। जब ये लोग हौज़े कौसर में पहुंचे तो कुरान भी वही खड़ा था, अहले बैत भी वही खड़े थे। जब कुरान और अहले बैत को देखा, फरिश्तों ने इन्हें फौरन हटाना शुरू कर दिया। मेरे लब धक्के मार के क्यों हटाया? फरमाया इसलिए कि अल्लाह कुरान में वादा कर चुका है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा। अहले बैत, अल्लाह तुमसे हर रिजस को दूर हटा।
ये है हौज़ कौसर। इस हदीस को कहा हदीस हौज, हौज वाली हदीस। हौज कहते हैं तालाब को। इस चश्मे का नाम कौसर नहीं है। हाँ समझना, ये है हौज़े कौसर, कौसर का चश्मा। इसका अपना नाम कौसर नहीं। ये है कौसर का चश्मा। इसका मतलब कौसर और है, चश्मा और है। अगले जुमले तक मुझे अज़ादार मातमी की ताई चाहिए। फरिश्ते इन्हें घसीट कर कौसर तक लेके आए थे। खुदा कुरान में कहता इन्ना आतैना कल कौसर, मेरा मोहम्मद हमने तुम्हें कौसर अता की है। आइमाए अहले बैत ने कहा कौसर से मुराद है हमारी दादी ज़हरा। इसका मतलब ये है ज़हरा का चश्मा, ये है ज़हरा का चश्मा। बंदे ज़हरा के चश्मे से हटाए इसलिए गए कि मोहब्बत नबी का दावा करते थे, दुश्मनी ज़हरा से करते थे। जिन्हें हटाया गया वो डायरेक्ट ज़हरा के दुश्मन थे। अगली सतर भी तुम्हारा ही हक बनता है और तुम्हें हदिया की जाए। हौज़े कौसर पे जो ड्यूटी करेंगे, हौज़े कौसर पे नबी मौजूद होंगे। अली साकिये कौसर है। रसूल उस चश्मे पे खड़े होंगे, अली पिला रहे होंगे, हसनैन दे रहे होंगे, मुस्तफा भी वहीं, मुर्तजा भी वहीं, हसनैन भी वहीं। 4 मासूमों की ड्यूटी है उस चश्मे पे। अब सुनना जो अकीदे वाले बैठे हो, कब्र में फरिश्ते आएंगे, हशर में फरिश्ते खड़े होंगे, दामा अमाल फरिश्ते हाथों पे दिलवा रहे होंगे, क़यामत का ऐलान फरिश्ते करेंगे, मलकल मौत रूह कब्ज करेगा। हौज़े कौसर तक पहुंचते पहुंचते अल्लाह ने हर ड्यूटी मलाइका की लगाई है, लेकिन हौज़े कौसर पे अल्लाह ने किसी फरिश्ते की ड्यूटी नहीं लगाई। खुदा ने फरिश्तों से कहा अब पीछे हट जाओ, अब यहां नौकरी मोहम्मद करेगा, नौकरी अली करेगा, नौकरी हसनैन करेगा, क्योंकि अल्लाह ज़हरा के चश्मे पे फरिश्तों को भी बर्दाश्त नहीं। अल्लाह ज़हरा के चश्मे, जो अल्लाह ज़हरा के चश्मे पे किसी फरिश्ते को बर्दाश्त नहीं करता, वो ज़हरा की जगीर पे, ज़हरा के हक पे, जो ज़हरा के चश्मे पे किसी मलक के मुकर्रब को नहीं आने देता, वो ज़हरा के दरवाजे पे आग लगती देख, हुसैन की मां तुम्हारी नौकरी कबूल करे, नबी की बेटियां तुम्हें दुनिया के किसी गम में न रोना। जब भी रो या ज़हरा को रो या ज़हरा की औलाद को रो। अशूरा पे भी आते हो, 10 दिन मुहर्रम में भी इमाम बारगाहों की जीनत बनते। ये अयाम फातिमिया है, ये ज़हरा की शहादत की पहली रवायात की तारीखें हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितने दिन जिंदा रही है। मैं मिन्नत करके कहूंगा अयाम फातिमिया पे गफलत ना बरता करो। मैंने खुद किबला तुराबी साहब कुम में आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की तकरीर सुनी थी।
उन्होंने जुमला कहा था, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कब्र की पहली रात अली तुम्हारा शुक्रिया अदा करने, कभी ज़हरा के हक से फरामोश ना रहना। हर पुरसा लेने ज़हरा जाती है, ज़हरा का पुरसा लेने अली आते हैं। ये फातिमा का पहला आज़ादार है। मैं लफ्ज फिर कहने लगा, अली ज़हरा के आज़ादार है। अली ने ज़हरा के बाद ज़हरा के लिए पहला इमाम बारगाह बनाया। रेत पे बैठ के रोता था कायनात का अली। हम इन्हीं अयाम में से को दिन तलाश करते हैं। कितनी गुर्बत है मोहम्मद की बेटी पे। न किसी को शहादत की तारीख का पता है, न किसी को कब्र का पता है। ये भी नहीं पता कि कब शहीद हुई। ये भी नहीं पता कि अली ने कहां दफन की। इन राजों से पर्दा उठाएगा जब फातिमा का बेटा आएगा। मैं मिन्नत करके कहूंगा, अयाम फातिमिया को तर्क ना किया करो। कोशिश करो इन मजलिसों की, ये नहीं कि सिर्फ यहां जहां जहां अयाम फातिमिया की मजलिसें हो, ज़हरा की मजलिस पे जरूर जाया करो। इसलिए कि ये हर मजलिस में सबसे पहले आती है। जहां तुम हुसैन की मजलिस पूरा साल करवाते हो, ये बीबी सबसे पहले आती है। इसकी मजलिस पे सारे आते हैं। इसकी शहादत करबला की शहादत से बड़ी शहादत है। जिसका जुमला है अल्लाह उसी को अजर दे। मैं मिंबर से अयाम फातिमिया का मुसाहिब पढ़ते हुए जुमला पढ़ने लगा हूं, अशूरा से ज्यादा दुख है फातिमा के मुसाहिब में। जिसके हिस्से का गम हुआ वो सीने पे हाथ मार लेगा। आप कहेंगे अशूरा कहां? यहां एक बीबी शहीद हुई, वहां हुसैन के घर से 72 जनाजे निकले। एक ही फर्क पढ़ूंगा, अगला फर्क ना मैं पढ़ सकता हूं ना तुम सुन सकते हो। वहां माओं के सामने बेटों को मारा गया था, यहां बेटों के सामने मां को मारा गया। बेटे देख रहे थे, बेटे देख रहे थे, मां जख्मी हो गई। बेटे देख रहे थे, मां जमीन पे गिर गई। मेरा मौला तुम्हें नजफ ले जाए। मौला अमीरुल मोमिनीन के जिस सहन में दाखिल हो गए, गुंबद, हरम, जरी पे जाओगे, शहनशाहियत, जलालत। जब जियारत की किताब उठाओगे, जियारत का पहला लफ्ज़ अस्सलामु अलैका या वलल मज़लूम। ऐ कायनात के पहले मजलूम, तुझ पर हमारा सलाम हो। मुझसे सवाल करो कि अली कायनात का पहला मजलूम क्यों है? मेरी आंखों के सामने मौला अब्बास का आलम है। मैं गाजी मौला से माफी मांग के जुमला कहने लगा हूं, मौला अब्बास आप भी बड़े मजलूम हैं, लेकिन तेरा बाबा तुझसे बड़ा मजलूम है। मैं फिर मुसाए में जुमले रोक रोक के पढ़ रहा हूं ताकि किसी मोमन को ज्यादा तकलीफ ना हो। मैंने लफ्ज कहा है कि अब्बास से बड़े मजलूम थे अली, अब्बास से बड़े मजलूम थे अली, अब्बास से बड़े साबर थे अली, अब्बास से ज्यादा मजलूम थे अली। मुझसे सदर अगली सुनना और घर तक मातम करना। सकीना को तमाचा अब्बास के जाने के बाद लगा था, सकीना को तमाचा अब्बास की जिंदगी में नहीं लगा था। अली जिंदा थे, ज़हरा का हाथ चेहरे पे आ गया, रोग के दिया अली मेरा रुखसार जख्मी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम सबकी दुआएं कबूल करे। अल्लाह उस बीमार को सेहत दे। रोते भी आओ, दुआएं मांगते आओ। अली जिंदा थे, जिंदा थे अली। या ज़हरा का हाथ चेहरे पे, बीबी का हाथ पहलू पे। कितने दिन जिंदा रही किसी को नहीं पता। 30
75, 90। मैं इस पे बहस ही नहीं करूंगा कि कौन सी रवायत ज्यादा बेहतर है। हमने तो सिर्फ रोना है। हम रोने के लिए एक ही बात पे रो लेते हैं, जितने दिन भी जिंदा रही है, रही रोती है। रोना एक लम्हे का भी रोना होता है, रोना सालों का भी रोना होता है। बाबा के बाद चुप नहीं हुई। मुझे यह एजाज हासिल है, मेरी नस्लें भी यह कर्जा उतारना चाहे नहीं उतार सकती। मुझे मिंबर से इज्जत मिली है इस बीबी के नाम की वजह से। मुझे इस बीबी के मुसाइब से, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार है। मैं कोई लफ्ज जाया नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 5 दिन सिर्फ ज़हरा ही के मुसाइब सुनाऊंगा। 5 दिन में मैं नहीं बयान कर सकता कि बाबा के बाद कितना रोई। एक सतर मैं अगली पढ़ने लगा हूं, यहां से मुझे देखना है कि मुझे कितना मुसाइब पढ़ना है। बाबा को दुनिया से गए 3 दिन हुए थे, ज़हरा का दायां हाथ तस्बीह नहीं करता था। बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं करती थी। बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं करती थी। मैं जुमले भी पढ़ रहा हूं और मजमे को भी देख रहा हूं। जो नहीं रो सका जनाब ज़हरा, उसे माफ कर देना। उसके समझने में गलती नहीं है, मेरे पहुंचाने में गलती हो गई है। मैंने जुमला का बाबे के 3 दिन के बाद तनवीर बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं करती थी। मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, मुझे अब्बास के अलम की कसम है। मैं 14 की कचहरी में खड़ा होकर जुमला पढ़ने लगा हूं। तुम्हारे डर से मिंबर पे जाकिरीन पढ़ते हैं कि बीबी दाएं हाथ से तस्बीह इसलिए नहीं पढ़ती थी कि बीबी का दाएं हाथ पहलू पे था। ये मोहम्मद की नमाजी बेटी थी। ये अपनी एक तकलीफ की वजह से अपने हाथ को तस्बीह से महरूम नहीं कर सकती थी। बीबी का पहलू जख्मी सिर्फ नहीं था, बीबी तस्बीह इसलिए नहीं पढ़ती थी, बीबी के हाथ की उंगलियां शहीद हो गई थी। मोहम्मद की बेटी का हाथ तस्बीह पढ़ने के काबिल नहीं था, तस्बीह के काबिल नहीं था। सिर्फ पहलू नहीं, सिर्फ पहलू नहीं, हाथ जख्मी। तेहरान के बहुत मशहूर रोजा खान खतीब आलम दीन उस्ताद हुसैन इंसारियान मरकजी खतीब थे ईरान के। इनको सुनने के लिए जम्मे गफीर आता था। उस्ताद अंसारियान तेहरान की मरकजी इमाम बारगाह में बीबी ज़हरा के मुसाहिब पढ़ रहे थे। उस्ताद ने पढ़ दी ज़हरा की शहादत। मजलिस तमाम हो गई। उस्ताद इमाम बारगाह के हुजरे में चले गए, जाके बैठ गए। इमाम बारगाह खाली हो गया। एक शख्स की चीखों की आवाजें मुसलसल आ रही थी। उस्ताद ने मजलिस के काफी देर बाद जब मुसलसल गिरिए की आवाज सुनी तो उन्होंने इमाम बारगाह के मुंतजमीन से कहा, कौन शख्स है जो अभी तक रो रहा है? कहने लगे उस्ताद कई बार गए हैं, एक बूढ़ा है जो बैठा है इमाम बारगाह में, उसकी चीखें खत्म नहीं हो रही। उस्ताद ने कहा मुझे उसके पास लेके जाओ। उस्ताद अंसारियान अपनी जगह से उठे, उस बुजुर्ग के पास आए, जमीन पे बैठे, सीने से लगाया, बीबी ज़हरा का पुरसा दिया, बीबी फातिमा की ताज़ियत की। करने के बाद माथा चूम के कहने लगे मुझे बता सकता है कौन सा ऐसा जुमला है जो तुझे अभी तक रुला रहा है? उसने चीखे मारते हुए उस्ताद की तरफ देखा। उसने कहा मैंने जिंदगी में पहली बार ज़हरा की शहादत सुनी है। उस्ताद तूने मिंबर पे जुमला पढ़ दिया है कि फातिमा की पसलियां शहीद हो गई थी। उस्ताद ने कहा हाँ मैंने जुमला पढ़ा है। कहने लगा मैं पेशे के एतबार से डॉक्टर हूँ, मैं हड्डियों के मर्ज का इलाज करता हूँ। मुझे कुरान की कसम है किसी की एक पसली टूट जाए उसे सांस लेते भी तकलीफ होती है। अल्लाह जाने इतने दिन मोहम्मद की बेटी किस हाल में जिंदा। इतने दिन जिंदा रही।
जिसकी पसलियां टूटी हों, उससे तो सांस भी नहीं लिया जाता। इतने दिन जिंदा कैसे रही? कितनी तकलीफ में रही मोहम्मद की बेटी, कितनी तकलीफ में रही मोहम्मद की बेटी। तुम्हारे चीखों की शोर, तुम्हारे गिरिए की आवाज ने मुझे जुमला पूरा न पढ़ने दिया। जब उसने कहा ना कि उस्ताद मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है एक पसली एक हड्डी टूट जाए मरीज को सांस लेते तकलीफ होती है, मुझे बता फातिमा इतने दिन जिंदा कैसे रही? हुसैन अंसारिया ने उसके गले में बाहें डाली। उस्ताद चीख मार के रो के कहने लगे, पूरी रवायत आप पढ़ देता हूं, हर रोज बाबे की कब्र पे जाके रो के कहती, बाबा मैं मरना चाहती हूं, बाबा अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, बाबा तेरी ज़हरा बड़ी जख्मी हो। अल्लाह तेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे, हुसैन की मां तेरी बेटियों के नसीब अच्छे। अपने मुंह से मौत मांगी है मोहम्मद की बेटी ने। बस एक रवायत और पढ़ूंगा। मौला अमीर अल मोमिनीन कभी कभी मिंबर पे बैठे हुए ज़हरा के बाद अपने हाथों को देखते रोना शुरू कर देते। साहबा पूछते, या अली आप हाथों को देख के क्यों रोते हैं? अली देखते, क्या फायदा इन हाथों का? ज़हरा जख्मी चली गई, क्या फायदा अली तेरे हाथों का? हसरत अली के दिल में थी, काश मुझे नबी हुक्म ना देते, मुझे रसूल की वसीयत ना होती, रसूल ने मुझे तलवार न्याम में रखने का हुक्म ना दिया होता। मैं इनसे पूछता, ये ज़हरा के दरवाजे पे ऊंची आवाज में बोले कैसे? हसरत बाबे की दिल में रह गई। अली हो गए ज़ईफ, आ गया दुनिया में अब्बास। आखिरी रवायत सुना, आखिरी रवायत सुना। अली की दिल में रह गई, अब्बास दुनिया में आ गए। अब्बास ज़हरा की बेटियों की गोद में पलना शुरू हुआ। एक दिन बीबी उम्मुल बनीन के पास गोद में आके अब्बास रो के कहते हैं, अम्मा उम्मुल बनीन मैं बहनों के साथ रहता हूं, घर में रहती हैं तो चुप रहती हैं, ये बकिया में जाके रोती क्यों है? अम्मा उम्मुल बनीन मुझे बता, मेरी आका ज़ादी को किसने मारा था? बीबी उम्मुल बनीन अब्बास के सवालों पे रोती थी। रो के मां का दामन थाम के कहता, अम्मा आपसे इसलिए पूछता हूं, ये जुमला मैं अपने सरदार हुसैन से नहीं पूछ सकता, मुझे आका हसन से डर लगता है, मैं अली की बेटियों से नहीं पूछ सकता। अम्मा मुझे बता, हमारी आकाज़ादी को किसने मारा था? एक दिन उम्मुल बनीन ने सुना दी अब्बास को ज़हरा की शहादत। ये रवायत मैं बड़ी कम मिंबर पे पढ़ता हूं। अब्बास ने सुन ली ज़हरा की शहादत। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा, गाजी जख्मी हाथों से तेरे लिबास सीती थी। अब्बास ज़ैनब व कुलसूम कहती हैं, हमारी माँ हमें वसीयत करके गई थी, मेरे बाद मेरे अब्बास का ख्याल रखना। अब्बास वो तुम्हें बड़ा प्यार करती थी। जिस दिन अब्बास ने सुन ली ज़हरा की शहादत, उसके बाद अब्बास बकिया में जाके रोते रहते, बकिया में जाके रोते रहते। एक दिन मौला अमीर अल मोमिनीन घर आए। आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, 2 या 3 मिनट में खत्म होने लगी रवायत। घरों तक रोना, बिस्तर तक रोना, अयाम फातिमिया में याद कर करके इस रवायत को रोना। मौला अली घर आए, बीबी उम्मुल बनीन सहन में मुस्तरब होके चक्कर लगा रही हैं।
अली ने कहा उम्मुल बनीन, इस तरह आपकी ये कैफियत क्यों, इतनी बेचैनी का आलम क्यों? फरमाया अली, सुबह से अब्बास घर से गया है, मगरब हो गई है, अब्बास वापस नहीं आया। ये देखना था मौला अमीर अल-मोमिनीन ने अपनी तलवार दीवार पे लटकाई। फरमाया उम्मुल बनीन, क्या खतरा है अब्बास को, वो अली का बेटा है। भी उम्मुल बनीन कहती है नहीं या अली, मुझे हासदीन मदीना से खौफ आता है, ये तेरी दुश्मनी में तेरे अब्बास से कोई बदला ना ले लें। या अली मैं बड़ी बेचैन हूँ। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया उम्मुल बनीन तू बेचैन ना हो, मैं अब्बास को ढूंढ के लाता हूँ। अली मस्जिद में गए, मस्जिद खाली, अब्बास मौजूद नहीं। जब अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, अब्बास ज़हरा की कब्र पे बैठा हुआ था। अब्बास को फातिमा की कब्र पे बैठा हुआ अली ने देखा। अली करीब आए। जब मौला अली ने अब्बास का चेहरा अपनी तरफ किया, अब्बास की चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। अब्बास के चेहरे पे मातम के निशान थे। अली ने अब्बास की बचपन में ये हालत देखी। अली ने गाजी को सीने से लगाया, रो के कहता अब्बास तुझे क्या हुआ है? बाबे को जोर से दामन में लिया। लोग कहते मुझे बता दिया है मां उम्मुल बनीन ने, मैं इसलिए कब्र ज़हरा पे आया हूं। या अली मुझे एक बार बता दे, मुझे मदीने में वो बंदा दिखा जिसने हुसैन की मां को तमाचा मारा था। मैं फातिमा से इजाजत लेने आया हूं। मैं रो रो के कह रहा हूं हुसैन की मां, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता मुझे इजाजत दे, मैं तेरा बदला लूं। मैं लोगों से जाके पूछूं इसके दरवाजे पे आग क्यों लगा।